नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन हब इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो जानकारी देने वाला हूं वो राजस्थान पीटीटी के एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित जानकारी देने वाला हूं। जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो राजस्थान पीटीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए राजस्थान पीटीटी के एग्ज़ाम पैटर्न को जानना अति आवश्यक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा जो आपके पीटीटी का पेपर होता है वो किस प्रकार से होता है, कितने यहाँ पर टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल कितने मार्क्स का आपका पेपर होता है और कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इन सभी के बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको इसका पता लग जाए कि आपके पीटीटी का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो किस प्रकार से रहता है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे दोस्तों। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आएगा। आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो पहली जो लाइन है दोस्तों, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन MCQ फॉर्मेट, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा दोस्तों वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहेंगे। 4 पार्ट रहेंगे आपके, यानी कि 4 भाग रहेंगे। प्रत्येक भाग में दोस्तों आपसे 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर का रहता है। इस प्रकार से 4 पार्ट की टोटल बात करें तो आपके से टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीटीटी के पेपर में। एक प्रश्न 3 नंबर का रहता है तो टोटल आपके कितने मार्क्स का पेपर हो जाएगा, 600 नंबर का हो जाएगा। यानी कि जो आपका पीटीटी का पेपर रहता है वो टोटल 600 मार्क्स का रहता है दोस्तों। जो टाइम होता है दोस्तों आपके पेपर का वो 3 घंटे का होता है, यानी कि टोटल आपको 180 मिनट का समय दिया जाता है पीटीटी के पेपर को करने में। नेगेटिव मार्किंग की बात करें दोस्तों तो आपके यहाँ पर जो पीटीटी का पेपर होता है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करके आने पड़ते हैं। तो आपको एग्जाम में 200 के 200 क्वेश्चन करके आने पड़ते हैं, जो कि टोटल अपने पास 600 नंबर के रहते हैं। अब जो 4 पार्ट है दोस्तों उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। पहला जो पार्ट रहता है दोस्तों वो अपने पास मेंटल एबिलिटी का रहता है। मेंटल एबिलिटी जिसे आप कह सकते हो रीजनिंग का रहता है। रीजनिंग से अपने पास 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो कि पहला भाग रहता है दोस्तों पेपर का। और इसके जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं वो अपने पास 150 हो जाते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो टोटल आपके 150 नंबर हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट रहता है दोस्तों उसमें आपसे क्या है, टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आप कहते हो दोस्तों टीचिंग मेथड के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सेक्शन भी आपके 150 नंबर का रहता है और टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सेक्शन ऐसा होता है दोस्तों जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन तो दिए जाते हैं, परंतु चारों ऑप्शन के अलग अलग अंक निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आया आपके टीचिंग मेथड का तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, A, B, C और D। तो इसमें जो अंक निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि A ऑप्शन के लिए कर दिए 3 अंक, बी ऑप्शन के लिए कर दिए 2, सी के लिए 1 और डी के लिए 0। तो इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप बी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको उस क्वेश्चन के 2 नंबर मिल जाएंगे। ए ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको उस क्वेश्चन के 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर डी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपके उस क्वेश्चन के कोई भी अंक नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से आपसे यहाँ पर अलग अलग अंक निर्धारित करके क्वेश्चन पूछा जाता है ओनली टीचिंग मेथड में। इसी सेक्शन में पूछा जाता है, बाकी अन्य जो सेक्शन होते हैं उनमें सही उत्तर का ही आपको अंक दिया जाता है। अगला जो पार्ट रहता है दोस्तों वो जनरल अवेयरनेस का रहता है। इसमें दोस्तों आपसे करंट अफेयर पूछी जाती हैं, जनरल साइंस पूछी जाती हैं दोस्तों, राजस्थान का जीके पूछा जाता है, इंडिया का जीके पूछा जाता है। ये चारों पार्ट आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो करंट अफेयर और इंडिया जीके का रहता है। जनरल साइंस से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो पार्ट रहता है दोस्तों टोटल आपके इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, जो कि आपके 150 नंबर का ये पार्ट रहता है। जो चौथा पार्ट रहता है दोस्तों अंतिम, उसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। जो लैंग्वेज होती है दोस्तों अपने पास वो एक तो इंग्लिश होती है और एक हिंदी होती है। अगर कोई विद्यार्थी हिंदी मीडियम से है तो वही हिंदी सेलेक्ट कर सकता है और वो चाहे तो इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकता है। और कोई विद्यार्थी अगर इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकता है और हिंदी भी सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश लीजिए, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी लीजिए। इस भाग में आपसे क्या है, जनरली दोस्तों इंग्लिश वालों के लिए तो इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है और हिंदी वालों के लिए हिंदी ग्रामर पूछी जाती है। दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो पेपर होता है उसमें पहला पार्ट तो रीजनिंग का हो जाता है, दूसरा शैक्षणिक वीडियो का हो जाता है और तीसरा जनरल अवेयरनेस का हो जाता है। चौथा और पांचवा 2 पार्ट और बचते हैं, जिसमें से चौथा पार्ट तो रहता है इंग्लिश का और पांचवा पार्ट रहता है हिंदी का। अब जो भी आपको
वहाँ पर करना होता है। उससे पहले आपको क्या है OMR शीट में फिल करना पड़ता है कि अगर आप हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट करना पड़ता है। देन उसके बाद फिर आपको हिंदी के क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं। इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। तो ये पार्ट भी आपके 150 नंबर का होता है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपके जो चारों पार्ट होते हैं वो टोटल आपके यहाँ पर 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 600 नंबर के रहते हैं। इस प्रकार से आपका जो PTT का पेपर होता है दोस्तों, उसमें आपको टोटल 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनके टोटल अंक रहते हैं 600। इस प्रकार से आपके PTT का एग्जाम पैटर्न रहता है। एक बार और रिपीट कर देता हूं दोस्तों, आपसे मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है, यानी कि रीजनिंग पूछी जाती है, जिसके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर के होते हैं। टीचिंग मेथड से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, जनरल साइंस पढ़ना पड़ता है, राजस्थान जीके पढ़ना पड़ता है और इंडिया जीके पढ़ना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर वो करंट अफेयर और इंडिया जीके से आते हैं। ये सेक्शन भी आपके 150 नंबर का रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिरी जो सेक्शन रहता है अपने पास वो लैंग्वेज का रहता है, जिसमें आपसे हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। कोई सी भी एक आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है और उसी के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ये भी आपके 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और 150 नंबर का ये पार्ट रहता है। इस प्रकार से 4 पार्ट में आपको पेपर देखने को मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके PTT का एग्जाम पैटर्न रहता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने सेक्शन में पूछे जाएंगे। अब जो भी विद्यार्थी PTT की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से भी PTT की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर PTT की क्लासेस मिल जाएगी दोस्तों। तो आप चाहो तो वहाँ से आप अध्ययन कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी PTT की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।